5 दिसंबर को एक जलसा था। वहाँ पर कोई इफ्तिताई तकारीब थी निजी हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पर मरीम नवाज, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आला क़यादत के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि वो जलसा फ्लॉप हुआ है। फ्लॉप होने की वजह क्या है, आपको हकायक रखेंगे। आतम सूद भट्ट साहब हैं, पीपी साठ से इनका तल्लक है, उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने पहले जब जिना स्टेडियम के अंदर जलसा हुआ था, जब वो फ्लॉप हुआ, तब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद उन्होंने जवाब भी दिया। इन्होंने बताया था, पॉइंट नोट किए थे किन वजह से जलसा नाकाम हुआ है। जलसा नाकाम क्यों होता है वो भी आप बताएंगे, आपको बताते हैं। ये भी बताते हैं ये जलसा जो क्यों नाकाम हुआ है, कौन कौन से जो टिकट होल्डर हैं या एमएनए एमपीएस हैं, उनकी कौन कौन सी नहलियां हैं, क्यों ये जलसे जो हैं ऐसे जो है कामयाब नहीं हो रहे। अच्छा बार बताइएगा, ये जो जलसा है इसकी जो पता चला है, जराये ने बताया है कि मरियम नवाज ने अदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है। तो साथ में ये भी कहा है कि रिपोर्ट अगर ठीक ना दी गई तो मैं अपने तौर पर भी इसकी तहकीकात करवाऊंगी, जलसा फलाप क्यों किया गया। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि जलसा ये फलाप हुआ है? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि जलसा फ्लॉप नहीं था। इसमें लोग आए थे, मुस्लिम लीग के वोटर निकला था। मुस्लिम लीग का वोटर अपनी क़यादत से बहुत प्यार करता है। मरियम नवाज साहिबा की जो गुड गवर्नेंस है उनके साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, और सबसे बढ़ के हमारे जो लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, उनसे बहुत प्यार करते हैं। लोग निकले हैं, मगर लोग अंदर नहीं जा सके, अंदर नहीं गए। उसकी उसकी जो अवामिल हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उधर लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था जी। ठीक है जी। पर लोग अंदर फिर भी अंदर घुसे, बाहर बहुत रश था। और डीसी और कमिश्नर साहब ये सियासी लोग नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स है। इनकी जिम्मेदारी आप लगाएंगे तो सियासतदान या लोग इनके पीछे नहीं निकलेंगे। पहले ही हमारे शहर में बहुत ज्यादा ना जी वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रेजिस्टेंस है। कोई बिल्डिंग्स के मामले में गिर रही हैं, कोई रेडियो के मामले में, कोई मोटरसाइकिल के चलान हो रहे हैं। तो लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लोग करते हैं ट्रस्ट सियासतदानों के ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर। सियासतदानों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हैं। सियासतदानों को जो उनके यहाँ पर नुमाइंदे हैं, कोई एमपीएस है, एमएनएस हैं, साहब का वफाकी वजीर भी हैं, उनको पासिस जारी किए गए थे। तो अब पासिस जो है नीचे लोगों तक नहीं आते। जो कारकुन है वो कारकुन कहते हैं हमारे खाने के लिए हैं, या जब कोई जलसा हो, कोई रैली निकालनी हो, तब हमें याद किया जाता है। जब पासों की बारी आती है, पास दिए जाते हैं, वो अपने ही अजीजो अकारब करीबी दोस्त अपने इन्वेस्टर को दिए जाते हैं। इनको क्यों नहीं दिए जाते? देखें, आपने बड़ी एक ना जो हमारी आवाम में दुखती रख है ना उसको छेड़ा है। ये मैं खुद एक रैली लेके निकला, मुझे किसी ने कोई इतला नहीं दी। मुझे सिर्फ नासिर खोकर साहब का मैसेज आया है, उनका फोन आया कि जनाब आपने हमने इकट्ठे जाना है। ठीक है जी। मुझे किसी डीसी किसी कमिश्नर की कोई इतला नहीं। डीसी साहब ने तो हमारी चौक में लगी हुई स्किनें भी उतार रहे थे कि मरियम साहिबा की हम स्किनें लगाते थे पार्टी की। हमारी एक दिन पहले वो भी डीसी गुजरांवाला उतार रहा था जी। और पीएचएल उतार के कहते थे कि डीसी गुजरांवाला कहते हैं उतार के साथ ले जाओ, वापस भी नहीं देनी। ये तो इधर हालात थे। और दूसरा, सियासतदानों की जो आप बात कर रहे हैं, देखें, मैं अपनी आपको बात बताता हूँ कि मैं चाहता तो मुझे पास आ जाता था, मैं पहले भी लेता रहा हूँ, मुझे मिल जाता है पास। मगर इस बार मैं देख रहा था कि क्या करते हैं, क्योंकि हम भी अटैच है ना, हमारे ऊपर भी लीडरशिप है, उसके ऊपर लीडरशिप, फिर सबसे बड़ी लीडरशिप है। ये जो कार्ड बांटे गए हैं ना, ये जो हमारी इंतजामिया और हमारी तंजीमें, ये बिल्कुल फ्लॉप हुई हैं। ये अपने घरों में अपने भतीजे भांजे बच्चे मुलाजम, अब आप देख लें, रिकॉर्ड निकलवा के देख लें कि मरियम साहिबा जब आई थी तो इनके सामने जो वीआईपी पासिस थे, उनमें कुछ लोगों के मुलाजम, एमएनए एमपीज के टिकट होल्डर्स के, कैमरामैन, इनके ड्राइवर्स वो बैठे हुए थे। जो हमारे चेयरमैन हजरात थे, जो वोट लेके निकलने वाले, हमारे नीचे से वोट लेके निकलते हैं ग्रास रूट लेवल से, किसी एक बंदे को इन्होंने पूछा भी नहीं। ठीक है। और ये एमपीए एमएनए टिकट होल्डर्स और ये सब इन्हीं का है। ये किसी बंदे को आगे आने नहीं देते, किसी को लीडरशिप के पास आने नहीं देते कि शायद हमारी कोई शिकायत ना लगा दे। और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि हमारी गुजरावाली की अवाम अब इन पे ट्रस्ट नहीं कर रही, इनके साथ नहीं है। ये पुराने चेहरे अब खलीफे हो चुके हैं जी। खलीफे तो बरसाब हो गया। खलीफा वही होता है जो कहता है अब सारा करता जाता मैं ही हूँ, मुझे काम जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन होता नजर नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, तो गाड़ियां खाली गई हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से गए हैं, ऊपर से जो है जीटी रोड से जहाँ पे जलसा था वहां से यू टर्न लेकर वापस आ गए हैं। अब जो चेयरमैन है वो रीढ़ की हड्डी समझा जाता है किसी भी जमात की हो, तो उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता, क्यों उनको बुलाया नहीं जाता? असल में लोग तो उन्होंने इकट्ठे करने होते हैं। कोई एमपीए का इलेक्शन हो या एमएनए का इलेक्शन हो, तो वो तो मेन रीढ़ की हड्डी समझे जाते देखें, हैं। लोगों के साथ वो रास्ते में रहते हैं, 24 घंटे उनके डेरे खुले रहते हैं। उनको ही जो है एतमाद में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जल से फलाप होते हैं। आप ये समझते हैं? बिल्कुल, ये देखें, चेयरमैन और जो बल्दियाती निज़ाम, ये रीढ़ की हड्डी है। अब आप कभी कोई जलसा हो,
आपने एमएनए को कहना है लीडरशिप ने, एमएनए से जलसा होल्ड करना है, एमएनए के बाद आना है जी एमपीएस के पास, एमपीएस ने चेयरमैन को कहना है, कौंसलर्स को फिर एंड में कहा जाना है। देखिए अगर हम अपने वर्कर को, अपने चेयरमैन को, अपने कौंसलर को इज्जत ही ना देंगे तो हम फ्लॉप हैं, हम लोग फ्लॉप हैं। ये जो हमारे लीडरशिप है ना, जो लोकल लीडरशिप है, ये लोग इन पे एतमाद नहीं कर रहे, इन पे बदएतमादी है। हमारी जो मैडम साहब हैं उनकी गुड गवर्नेंस को ये लोग कैश कर रहे हैं, अपना इनका कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है। इनसे सिर्फ नून लीग की टिकट ले ली जाए ना तो ये हजार 2,000 वो वोट भी नहीं ले सकते। ये आपके कहने का मतलब है ये तो अपनी यूसी के चेयरमैन भी नहीं बन सकते। ये मैडम को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चेक करवाएं सारा डाटा गुजरांवाला का। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन या टिकट होल्डर्स बने हुए हैं ना इस टाइम, ये अपनी अपनी यूसियां भी हारे हैं, अपने घर की यूसियां भी हारे हुए हैं। देखें ये जब हमारी क़यादत ने अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, नए लोगों को जगह अंदर आने की जगह देनी है, तब ये होना है। ये तो फिर मैं वो बात कहूंगी, ये खलीफे हैं, ये बैठ के दो पेज बता सकते हैं, मैदान में नहीं ये उतर सकते। ये उतर के आप मुकाबला नहीं कर सकते, कुश्ती नहीं लड़ सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते जी। आप ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं अब सिर्फ पकी पकाई के आदी हो गए हैं, पकी पकाई मिल जाए तो ठीक है, ओके है, मैदान भरा हो वहां पर एंट्री दे देते हैं, खाली मैदान के ये खिलाड़ी नहीं है। इनके पीछे लोग इन पे नहीं चलते, एतमाद नहीं करते। अभी आप देख लें, देखें हमारे बड़ी मुस्तनद हमारी एजेंसियां हैं, उनकी भी रिपोर्टिंग जा रही है, मैडम को भी जा रही होंगी, अपने शहबाज शरीफ साहब को भी जा रही होंगी, हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी। आप उन रिपोर्ट्स को देखें। मैं आपको इनके बताता हूँ कि जी मैं PP60 से कैंडिडेट हूँ भी और था भी, टिकट भी मैंने अप्लाई की थी। IRI एक ना हमारी लीडरशिप ने एक सर्वे करवाया IRI का जी, एक कोई कंपनी है जो सर्वे न्यूट्रल करके देती है। 8% मैं ज्यादा था मौजम रऊफ मुगल से, पर मुझे फिर नहीं टिकट दिया गया। सर्वेस पे देखें हमारी एजेंसियां या उनके सर्वेस वो क्या कह रहे हैं, उनकी तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें। और ये जो 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए हैं, इनमें अब वो स्पार्क नहीं रहा, इनमें वो तवानाई नहीं है, ये बूढ़े लोग हैं। ये आपको पता है कि एज फैक्टर भी एक अल्लाह ताला ने एक एज फैक्टर रखा हुआ है ना, ये एक अमल है कि बूढ़ा लोग वो एक्टिविटी नहीं कर जो नौजवान कर सकते हैं, जवान बंदे कर सकते हैं। तो इनको बिल्कुल, इनको हमारी पार्टी का ये भी हमारा सरमाया है, इनको कोई और स्पेस दी जाए और जो मैदान है ना ये नौजवानों को दिए जाए, फिर एक नई तब्दीली आएगी, नया जोश वलवला होगा। ये अब आप देखें कि हमारा बड़ा अच्छा क्राउड था मगर चार्ज नहीं था, हमारे लोग थे पर चार्ज नहीं थे। चार्ज क्यों नहीं थे? कि उनके जो लीडर है जो उनको लेके जा रहे हैं वही चार्ज नहीं है। वो कोई सोया हुआ है, किसी को कोई का लिवर खराब है, किसी को ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी की टांग खराब है, किसी चला नहीं जा रहा। तो ये फिर अब ऐसे लोगों के पीछे फिर चार्ज नहीं, वर्कर्स चार्ज नहीं होते। ताजरों को भी ऑन बोर्ड नहीं किया गया, ना उनको बताया गया, ना वकला की जो आपकी तंजीम है वो भी गैर फाल है, तकरीबन उनको भी एक्टिव नहीं रखा गया। ये एक्टिव रखना किसका काम है? जलसों में तो यही लोग हैं जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, जैसे चेयरमैन है। अब ये लोग जो हैं अब अपनी नाकामी का मलबा जो है इंतजामिया पे भी डाल रहे हैं। इंतजामिया का कसूर होगा वो तो अब वो देखेंगे कौन कितना कसूरवार है। जो कसूरवार जितना जितना होगा, पहले भी आपने देखा कि जिना स्टेडियम में जलसा हुआ था लास्ट टाइम, उसमें भी जो कसूरवार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई मैकेनिज्म है कोई? आपकी जो तंजीम, आपकी जो पार्टी है वो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर रही है? देखें सबसे जो बड़ा अगर ब्लंडर है ना जी, तो हमारी गुजरांवाला की तंजीम साजी में है। ठीक है, एक्टिविटी को नहीं, 2-2 4-4 साल मीटिंग्स ही कोई नहीं। अब आप ये देख लें कि इनको चाहिए था कि अंजुमन ताजरान बहुत बड़ा फैक्टर है जी गुजरांवाला में, और बल्कि पाकिस्तान में हर ज़िले की अंजुमन ताजरान एक अहम रोल अदा करती है, कोई रब्ता नहीं उन्होंने किया। उसके बाद लॉयर्स विंग हमारा गुजरांवाला का बिल्कुल ही गैर फ़आल है ही नहीं। ख़वातीन विंग गैर फ़आल है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद यूथ विंग गैर फ़आल है ही नहीं। और तंजीमें देखिए, ये तो तंजीमों का काम है ना कि अपने पार्टी को फॉल करना, अपने वर्कर्स को निकालना, उनको एक्टिविटीज़ देना, इंतजामिया के साथ बात करना। अगर हम सारा इन उठ के जाके DC के दफ्तर में बैठ के उसकी TC करते रहेंगे तो हमने क्या तंजीम साजी करनी है जी। हमारी वकला आप देख लें कि किसी भी अब ये वकला के इलेक्शन आ रहे हैं, हमारी कोई पार्टी की कोई अंदर नुमाइंदगी नहीं है। ये होनी चाहिए, और ये होना चाहिए कि हम पता लगे कि जनाब गुजरांवाला में 4-4 DB के कैंडिडेट हैं और 4 हमारे साथ अटैच हैं। गुजरांवाला में ख़वातीन विंग जो सी है उसके 4-4 कैंडिडेट्स हैं, वो लड़ाई हो रही है जी कि मैंने सदर बनना है, मैंने सदर बनना है। वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं पर ये मूवमेंट्स नहीं नज़र आ रही। ये मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारी जो तंजीम है ना जी वो इसकी जिम्मेदार है जी। और साहब आखिरी सवाल, जलसा की नाकामी कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई भी पार्टी कर रही है आपकी कि नहीं? देखिए मैं फिर कहता हूँ कि जलसा हमारे जो लीडरान आए हैं, लोग उनको देखने के लिए निकले हैं, मगर वो कैश नहीं किए जा सके लोकल इंतजामिया की वजह से। लोग निकले हैं, जोग दर जोग निकले हैं, बहुत बड़ा हजूम था, मगर लोकल इंतजामिया और हमारी तंजीम, लोकल तंजीम और लोकल जो सी हमारी लीडरशिप है
उस पर लोगों ने एतबार नहीं किया जी। ये नहीं किया। अब इसको ये तरीक़ेकार ये है कि हमारी जो मैडम सीएम साहब हैं, वो हमसे वो नीचे रिपोर्ट मांगे, देखें कि क्या वजह है, इनको थोड़ा सा पीछे करें, नए बंदे आगे लाएं, ठीक है जी, और अपनी तंजीम फवाल करें तो अल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट देगा जी। जी, आपने ये हैं पीपी चौंस के जो पीपी 60। पीपी 60 के जो हैं उम्मीदवार भी आतम सूद भट्ट और चेयरमैन भी रह चुके मैं हैं। आपसे एक और बात करना चाहता हूँ जी, एक छोटी सी मेरी बात रह गई थी। देखिए, एक हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और टिकट होल्डर्स हैं, हम पीटीए के बड़े सख्त खिलाफ हैं, जो वो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रही है, हमारी फौज के साथ दुश्मनी कर रही है, हमारा मुल्क तोड़ना चाह रही है, हम इसके बड़े खिलाफ हैं जी, ठीक है। मगर अब इनकी जो बगलों के अंदर से वो जो पीटीए के बंदे निकलेंगे तो फिर भी हमारा वर्कर एक्टिव होगा ना, हमारा वर्कर भी इन पे एतबार नहीं कर रहा। ये जो पीटीए के वर्कर्स हैं, पीटीए के चेयरमैन जिन्होंने पैसे लेके उनको वोट दिए, उनको अपनी बगलों में साथ चिमटाई फिरते हैं, उनको साथ लेके फिर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वर्कर बिल्कुल इसमें लोकल लीडरशिप पे एतबार नहीं कर रहा। और ये लम्हा फिक्रिया है, हमारी जो मेन लीडरशिप है उसको ना कोई एक्शन, कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, या कोई अपना एक नुमाइंदा भेजें इधर जो आगे थोड़ा इनकी कटाई छटाई करे, तो फिर ये मामला बेहतर होंगे। मैं ये सिर्फ कहना चाहता था जी, जलसा फलाब नहीं था। आतम भट्ट साहब कह रहे थे बड़ी तादाद में लोग निकले। पीपी 60 के ये उम्मीदवार भी हैं और कई बार चेयरमैन भी रह चुके हैं और सरगर्म कारकुन हैं। बड़ी तादाद में इन्होंने भी वर्कर वहां पर लेके गए, लेकिन इंतजाम ना होने की वजह से इनको भी वापस आना पड़ा। लोग जो हैं यही कहते हैं कि जिन लोगों को आगे लगाया जाता है, हर दफा उनको ही चांस दिया जाता है, आगे लगाया जाता है, लेकिन वही बदनामी का बायस बनते हैं। जिनको पासेस दिए जाते हैं, जो तंजीमें हैं, कुछ तो फाल ही नहीं है, जो फाल हैं वो अपने ही मनपसंद लोगों को नवाज रही हैं, अपने इन्वेस्टर को नवाज रही हैं, अपने रिश्तेदारों को नवाज रही हैं, अपने मुलाजमों को नवाज रही हैं, जिसकी वजह से नाकामी पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अब की बार भी आतम मसूद भट्ट साहब ने कहा हम लेटर लिखेंगे मरियम नवाज साहबा को, जो सदर हैं पार्टी के नवाज शरीफ साहब, उनको, कि इसकी तहकीकात कराएं और इस बार जो जिम्मेदारान है उनको जो है उनका भी तयन किया जाए कि हर बार नाकामी क्यों सामने आ रही है। हर दफा इंतजामिया पर ही मलबा डाल दिया जाता है। इंतजामिया भी वो कहते हैं कसूरवार है कि लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, उनकी मजबूरी ये थी। उनका कहना था कि जिनके पास पासिस थे वही लोग अंदर जाएंगे। बड़ी तादाद में लोग निकले लेकिन जलसा नाकाम हुआ। इसकी तहकीकात जारी है, रिपोर्टें जो है वो मंगवा ली गई हैं। आगे क्या एक्शन होगा वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।